दोस्तों नमस्कार। एआई के बाद ब्लड आने को लेकर के कई पशुपालक भाई चिंतित रहते हैं, तो कई हमारे प्रैक्टिशनर भाई भी चिंतित रहते हैं कि एआई करने के बाद ब्लड क्यों आता है, क्यों गायें खून देती है एआई करने के बाद। देखिए, भैंसों में भी खून आ सकता है तो गायों में भी खून आ सकता है, लेकिन गायों में खून आने की जो एक प्रक्रिया होती है उसे हम मैट एस्ट्रस ब्लीडिंग भी कहते हैं। मैट एस्ट्रस ब्लीडिंग मतलब कि जो एक अवस्था होती है, जैसे एस्ट्रस की 4 अवस्थाएं होती है, तो इनमें से जब जो एस्ट्रस साइकिल चलता है उसकी मेन अवस्था एस्ट्रस की होती है, तो एस्ट्रस के बाद की जो अवस्था होती है मैट एस्ट्रस, यानी कि जिसमें ओव्यूलेशन होता है। मैट एस्ट्रस में एस्ट्रस और मैट एस्ट्रस दोनों की मिड अवस्था में ओव्यूलेशन होता है, तो ओव्यूलेशन के बाद की जो प्रक्रिया होती है उसे हम मैट एस्ट्रस कहते हैं। यानी ओव्यूलेशन हुआ, उसके बाद मैट एस्ट्रस की अवस्था आई, तो उस अवस्था में ब्लीडिंग होती है जिसे मैट एस्ट्रस ब्लीडिंग कहा जाता है, जो कि एक नॉर्मल प्रक्रिया है। और ये एस्ट्रोजन का लेवल जब बढ़ता है तो उस कंडीशन में जो गर्भाशय है उसके जो कुछ सेल्स होती है गर्भाशय मुख के आगे की तरफ, यानी बॉडी ऑफ यूट्रस में, उन सेल्स में से ये ब्लड निकलता है। अक्सर ये माना जाता है, हालांकि गर्भाशय में कहीं से भी ये ब्लड आ सकता है। तो ये एक नॉर्मल प्रक्रिया होती है, लेकिन कई बार जो हमारे एआई टेक्नीशियन हैं उनकी गलती की वजह से भी ब्लीडिंग हो जाती है, और वो ब्लीडिंग गाय में और भैंस में दोनों में हो सकती है। वो ब्लीडिंग क्यों होती है कि गन पास करते समय मान लीजिए कि गन की वजह से कहीं कोई घाव हो गया है, कोई ना कोई ब्लड वेसल्स कहीं से टूट गई है, या यूट्रस में गन पास की उस समय हो सकता है कि गन यूट्रस में आगे चली गई हो। गन कभी भी यूट्रस में आगे नहीं जानी चाहिए, और गलती से मान लीजिए आगे चली जाती है या कहीं पर भी घाव कर देती है, ब्लड वेसल्स को कहीं पर भी रैप्चर कर देती है, तो उस कंडीशन में भी ब्लड आता है। वो ब्लड जो देखा जाता है वो भी एआई के बाद ही आता है, और मेटास्टेसिस जो ब्लीडिंग है वो भी एआई के बाद ही होती है। लेकिन दोनों में फर्क यह है कि जो मेटास्टेसिस ब्लीडिंग होगी वो हल्की सी गाढ़ी होगी, और अगर मान लो गन की वजह से ब्लीडिंग हुई है तो वो हल्की सी पतली ब्लीडिंग होती है। मतलब जो ब्लड है वो प्योर रेड ब्लड आता है और उसमें हल्का सा ब्लैकिश कलर लिए हुए आता है। इसके अलावा जो गन की वजह से होती है, मान लीजिए कोई घाव होने की वजह से होती है, तो वो तुरंत हो जाती है, मतलब 2 घंटा 4 घंटा बाद हो जाती है। जबकि जो मेटास्टेसिस ब्लीडिंग होती है वो तो मैट एस्ट्रस की एक निश्चित अवस्था में ही होगी, और वो अवस्था एआई करने के 4 घंटे बाद भी आ सकती है, 8 घंटे बाद भी आ सकती है, तो दूसरे दिन भी हो सकती है, तो तीसरे दिन भी हो सकती है। ये इतने कारण होते हैं। तो मैट एस्ट्रस ब्लीडिंग है, डरने की कोई आवश्यकता नहीं है। और अगर मान लीजिए एआई गन की वजह से कोई प्रॉब्लम हुई है तो उस स्थिति में इन्फेक्शन होने का खतरा हो सकता है, हालांकि होता नहीं है, फिर भी हो सकता है।